हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, इसका वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। ठीक है, जो आपको यहाँ पे नंबर्स गिवन है उसमें आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, इन दोनों नंबर में जो भी आपके कॉमन नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, आपके कॉमन फैक्टर्स। और कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स में आपको मैं डिफरेंस पहले ही इलेबरेट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो फैक्टर और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस है आपने मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आपको बताना है 10 और 15 के आप सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे और जो भी इन दोनों नंबर्स में कॉमन होगा, ठीक है, सेम होगा, वो क्या निकल आएगा, अपना कॉमन फैक्टर। देखिए कैसे करेंगे। ये हमने लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है 10 एंड 15। 10 और 15 के हमने क्या निकाला है यहाँ, फैक्टर्स। दैट मीन्स ये फर्स्ट 1 से एक एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, 2 से एग्जैक्ट हो जाएगा, 5 से एंड 10 से। ये आपके ऑल फैक्टर्स निकल के आए हैं 10 के। ठीक है, और 15 के निकाले 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, ये आपके 15 के फैक्टर्स निकल के आए। अब इन दोनों में आपने जो भी नंबर्स क्या थे आपके सेम थे, उनको हमने एन सर्किल कर दिया है। ठीक है, अब जो एन सर्किल किए गए हैं, मतलब दैट मीन्स ये आपके क्या है, कॉमन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे आपके 1 एंड 5। ओके, इस टाइप से आपको करना है ये क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड है आपका बी 60 एंड 20। ठीक है, फर्स्टली हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन में तो 16 के जो फैक्टर्स निकल के आएंगे, सबसे पहले 1, 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 4, ठीक है, 5 से भी नहीं होगा, 5 देन 6 नहीं होगा, 7, 8, 9 नहीं, 9 से नहीं होगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड डायरेक्टली क्या हो जाएगा फिर 16 से। ठीक है, फिर आएगा आपका 20 किससे हो जाएगा आपका 1 से, 2, 3 से नहीं होगा, 4 आ जाएगा, 5, ठीक है, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 और देन हो जाएगा आपका क्या 20। ठीक है, ये आपकी फैक्टर्स फाइंड आ गए, फैक्टर्स फाइंड हो गए। ठीक है, अब इसमें जो भी आपका कॉमन नंबर है उनको हम आंसर कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया आपका, 4 हो गया, ठीक है, देन बस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आपके कॉमन फैक्टर जो हो गए, आपके कॉमन फैक्टर्स जो हो गए आपके, वो हो गए आपके क्या 1, 2 एंड 4 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका ये वाला क्वेश्चन आप लोग इटसेल्फ करेंगे। ठीक है, खुद से करेंगे, ये होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, और जो भी मैं होमवर्क आपको देती हूँ वो आपको करना ही है। ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी और तभी आपसे क्वेश्चंस लगाते बनेंगे। ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। मैं क्वेश्चन नंबर डी करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर डी है आपका 3, 6 एंड 9। यहाँ पे अब कितने नंबर्स हैं आपके, 3 नंबर्स हैं। ओके, तो आपका फर्स्ट नंबर है आपके लिए 3, उसके लिए हमने निकाली फैक्टर्स, तो क्या हो जाएगा 1 एंड 3, क्योंकि ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, इसका और कोई फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ 1 और 3 से ही होगा। फिर 6 में करेंगे तो 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, इसके बाद 9 का करेंगे तो 9 का हो जाएगा 1, 2 नहीं आएगा, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7 किसी में नहीं आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका सीधा के सीधा इसमें हो जाएगा आपका 9। ठीक है, और ये किसी से नहीं होगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कॉमन निकालना है, तो ये हो गया आपका 1 कॉमन हो गया। ठीक है, देन क्या हो गया, इसमें 3 भी आपका कॉमन आ गया। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपका, कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या 1 एंड 3 एंड दिस इज अ आंसर। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है हो क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सपोज हमने देख लिया एफ। ठीक है, एफ ले लेते हैं। एफ है आपका 45, 60 एंड 105। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसकी फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स निकालेंगे हम। सबसे पहले आपका 45 का हो जाएगा 1, 2 से नहीं जाएगा, 3,
ठीक है, 4 नहीं हो जाएगा, 5 6 7 8, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा इसका फैक्टर एक, ठीक है। 9 के 10 11 12 13 14 15 नहीं आएगा, 15 में आएगा, हाँ 15 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, 15 के बाद क्या हो जाएगा आपका, 15 के बाद 16 17 18 किसी में नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट आपका किस में आएगा ये, और किसी टेबल में आएगा क्या, 45 नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्ट अब क्या इसमें आएगा, ये 45 में ही आएगा, ठीक है, और किसी में ही नहीं आएगा, ठीक है। फिर आएगा आपका 60 देख लेते हैं आपका, ठीक है। 60 आ जाएगा आपका 1 2 3 4, ठीक है, 5, ठीक है, 6, और किस में आएगा आपका ये 6 7 में नहीं आएगा, 8 में आएगा क्या, 8 नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में आ जाएगा ये, 10 के बाद 12 में आ जाएगा, ठीक है, 12, फिर 15 में भी आ जाएगा ये, ठीक है। फिर 15 के बाद ये आएगा आपका किस में, 15 के बाद ये आएगा आपका 20 में भी आ जाएगा, ठीक है। 20 के बाद ये 30 में भी आ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका 60, ठीक है। अब आ गया आपका 105 आएगा, 1 2 में नहीं आएगा, 3 में आ सकता है, 3 के बाद 4 में नहीं आएगा, 5 में आ जाएगा, 5 के बाद 6 में आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। 7 में आएगा क्या, 7 में आ जाएगा, ठीक है। 7 8 में नहीं आएगा, ठीक है। 8 के बाद 9 10 में नहीं आएगा, 11 12 में भी नहीं आएगा, 12 13 14 15 में आएगा क्या, हाँ 15 में आ जाएगा ये, ठीक है। 16 17, अब ये आएगा आपका किस में 21, ठीक है। 21 के बाद ये किस में आएगा आपका, और किस में आएगा आपका 21 के बाद ये आएगा डायरेक्ट फिर 45, इसके बाद आएगा आपका 35 में आ जाएगा, ठीक है। 35 के बाद ये किस में आएगा आपका, और डायरेक्ट आएगा आपके इसमें आपका 105, ठीक है। तो कॉमन जो निकल के आएगा यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, 1 तो सभी में है, 3 हो जाएगा यहाँ पे और कॉमन, और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा कॉमन, ठीक है, और क्या हो जाएगा कॉमन 15 होगा क्या, हाँ 15 भी हो जाएगा आपका कॉमन, ठीक है। इसके बाद और भी कोई कॉमन है क्या, नहीं है, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर निकल के आए वो देखिए आप क्या है, कॉमन फैक्टर्स जो हो जाएंगे आपके वो हो जाएंगे आपके क्या 1 3 5 एंड क्या हो जाएगा आपका 50, एंड दिस इज योर कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर सॉल्व, ठीक है। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट में देख लेते हैं 8 एंड 12, ठीक है। आपको सिर्फ 3 ही कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं इसमें, ठीक है, ओनली 3। तो हम 8 का देखते हैं, 8 16 24, देन ये हो जाएगा 32 40, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपको 48, देन 56, देन आपका 64, और क्या हो जाएगा आपका इसके बाद 72 और 80। क्या कर दिया हमने, टेबल लिख दी, टेबल भी कह सकते हैं इसकी, ठीक है, क्योंकि टेबल्स में सारे मल्टीपल्स आते हैं। और या फिर हमें ये कह सकते हैं हमने नेचुरल नंबर से इसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से एंड अगेन, ठीक है। अब हमने 12 का देखा है, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, ठीक है। इतने आप निकाले, और भी लिख सकते हैं, फिर 84, ठीक है। इसके बाद 10
सॉरी 96, फिर आएगा आपका 108, अगेन 12, 120, ठीक है, 12 10 120। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ही निकालने, तो ये हो जाएगा आपका 24, फिर हो जाएगा आपकी 48, ठीक है, फिर कौन सा हो जाएगा, और कोई कॉमन है क्या इसमें, देखिए हाँ 72, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकल के आए यहाँ पे। तो कॉमन मल्टीपल्स आपके हो जाएंगे क्या, कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे आपके 24, 48 एंड 72, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी आप लोग करेंगे, सी मैं बता दे रही हूँ 10 एंड 25, ठीक है। तो हमने देखा सॉल्यूशन में 10 और 25 की आपको टेबल ही लिखनी है यहाँ पे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 एंड ये हो जाएगा आपका क्या 100, ओके। अब आपको लिखनी है 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, फिर हो जाएगा 125, देन 150, 175, 200, फिर 225 एंड 250, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कॉमन निकालना है, तो कॉमन सबसे पहले कौन सा निकल के आएगा, आपका 50 निकल के आया, ठीक है। फिर कौन सा कॉमन है यहाँ पे 100 निकल के आया आपका, ठीक है। और कुछ है क्या, अगर नहीं आ रहा तो इसके आगे आप मल्टीपल्स को और भी बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बन नहीं रहा, तो यहाँ पे मैं ऊपर ले जा रही हूँ इसको, 110 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका 120, ठीक है। और भी आप निकालेंगे, इसके आगे के फैक्टर्स निकालेंगे, तो फिर इसके बाद जो निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका क्या 150, ठीक है। इसके आगे आप और एक्सटेंड कर दीजिएगा 130, 140 एंड 150, तो आपका क्या निकल के आएगा 150। तो जो कॉमन मल्टीपल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने, ठीक है। तो 50 ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 100 और देन हो जाएगा आपका 150, ठीक है। दिस इज आंसर। इस टाइप से आपको ये करना है, ठीक है। अब है आपका थर्ड क्वेश्चन है, राइट ऑल दी नंबर्स लेस देन 90 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6, ठीक है। आपको सारे वो नंबर्स लिखनी है जो क्या होंगे, लेस देन 90 होंगे, और कॉमन मल्टीपल्स होने चाहिए 5 और 6, मतलब दोनों की टेबल में आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसमें डायरेक्ट। आपको नंबर्स, बस आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 5 और 6 दोनों की टेबल में आते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो टेबल बना लें 5 और 6 की, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम 5 और 6 की सबसे पहले हम टेबल ही बना सकते हैं, तो ईजिली आपको लिखना होगा, ठीक है। तो आपका 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 30, 35, 40, 45, 50, देन 55, 60, 65, 70, 75 एंड 80, 85 एंड ये हो गया 90 तक हमने लिख लिया, ठीक है। 6 की भी लिख लेते हैं, 6 2 ज़ा 12, फिर हो जाएगा 18, 24, फिर हो जाएगा आपका 30, 36, अगेन हो जाएगा 42, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 48, देन आपका हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा आपका 60। इसके आगे की भी आपको टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके आगे टेबल लिख लीजिए, नेचुरल नंबर से आप कर दिए जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 66, ठीक है। एंड 12 6 हो जाएगा आपका कितना 72, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका 78, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपका 84 के बाद हो जाएगा आपका 90, ठीक है। 90 तक लिख लिया। अब आपका इसमें कॉमन देख लीजिए कौन कौन सी नंबर आपके कॉमन मिल रहे हैं इसमें। तो ये फर्स्ट हो जाएगा आपका 30, ठीक है। इसके बाद क्या है आपको कॉमन, इसमें क्या है आपका कॉमन हो जाएगा 60,
ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा इसमें सीधा आपका 90। ठीक है, लेस देन 90 ही लिखने थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30 एंड 60, तो हो जाएंगे जो कॉमन कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे यहाँ पे। कॉमन मल्टीपल ये हो जाएंगे आपके 30 एंड 60। ओनली 2 नंबर्स हैं जो कॉमन होते हैं लेस देन 90 तक यदि आप लिखते हैं तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30 एंड 60। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15, वाई वॉट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। ठीक है, कोई नंबर जो 15 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमने ये कोई नंबर लिख दिया। ठीक है, जो 15 से डिविजिबल है। सपोज हमने लिखा यहाँ पे अ नंबर which is divisible by 50 will be, कोई भी नंबर लिख लीजिए आपने, सपोज लिख लिया 30। ठीक है, अब 30 और किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो हमने कुछ नहीं लिखना है, 30 के फैक्टर्स लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, 4 से होगा नहीं, 5 6 7 8 9, 9 से भी नहीं होगा। ठीक है, 10 से हो जाएगा। ठीक है, 11 12 13 14 से होगा नहीं, 15 से हो जाएगा, और डायरेक्ट ये हो जाएगा फिर आपका 30 से। ठीक है, ये और भी नंबर्स होंगे जिनसे ये क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, चाहें तो 45 ले सकते थे, आप चाहे तो 60 75 कुछ भी ले सकते थे। आपको उनके फैक्टर्स लिख दीजिए, मतलब दैट ये जो नंबर है वो इन नंबर्स से भी क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स डिवाइड होगा, ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा। ठीक है, बस आपको ये बताना था। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम मैंने आपको बताया था, ऐसे नंबर को प्राइम होते हैं जिनमें सिर्फ क्या होता है, एक वन ही होता है, कॉमन फैक्टर होता है, बाकी कोई भी नंबर क्या ना हो, कॉमन ना हो। ठीक है, तो आप ये आप कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं बता दे रही हूँ इसका, 5th का ये ए है आपका, जैसे कि 13 एंड 60। ठीक है, तो अब जब हम इसको करेंगे तो कॉमन में आप अगर देख सकते हैं 13 और 16 के जब हम फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक है, 13 तो एक प्राइम नंबर, तो 1 और 13 ही होगा। 16 के अगर लिखेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 7 8, और ये हो जाएगा आपका 16। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 कॉमन है इन दोनों में। दैट मीन्स आपका ये जो है दिस इज अ को प्राइम नंबर। ठीक है, इसी टाइप से आपको बी और सी भी चेक करना है, ये दोनों कॉमन है, को प्राइम है या नहीं है। ठीक है, ये दोनों को प्राइम है या नहीं, ये आपको खुद से चेक करना है। आप इसके क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे और देखना है, अगर इनको 1 के अलावा भी कोई भी कॉमन फैक्टर मिलता है, दैट मीन्स ये नंबर आपके को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ओनली 1 जो होता है वो कॉमन फैक्टर होता है, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में, आ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 8 बोथ, वाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। ठीक है ना, तो आपको ये बताना है कि ऐसा कोई नंबर जो 5 और 8 दोनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, कोई भी ऐसा नंबर लिख सकते हैं जो दोनों से डिविजिबल हो। तो हमने ऐसा कोई नंबर लिख दिया क्या, 40। ठीक है, 40 एक नंबर है जो 5 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी होता है। ठीक है, अब बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर भी ऑलवेज डिविजिबल, तो हम क्या कर देंगे, 1 से भी ये डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा। ठीक है, 3 से नहीं होगा पर 4 से हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये नंबर जो होगा 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 10 के बाद ये किससे हो जाएगा, 20 से हो जाएगा, और किससे हो जाएगा, 40 से। तो ये जो नंबर है इनसे भी वो ये 40 जो है वो ऑलवेज क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 आपकी फिनिश हो गई है। ठीक है, अब हम इसके बाद जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन एक टाइप की मेथड है प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, यदि आपने इससे पहले एलसीएम या एचसीएफ देखे होंगे कैसे निकालते हैं,
तो आपको ईजिली बन जाएगी, ठीक है। यदि नहीं भी आती है तो आपको मैं बताऊंगी कि कैसे फैक्टराइज करती हैं, ठीक है। फैक्टराइज मतलब छोटे छोटे फैक्टर्स में डिवाइड करना, उनको छोटे छोटे जो नंबर्स हैं उनमें क्या करना, डिवाइड करना, ठीक है। वो होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसके लिए एक 4 मेथड्स भी आपको यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। ट्री मेथड होती है एक, ठीक है। इनमें बहुत सारी मेथड यहाँ पे दी हुई हैं, तो उनसे हम देखेंगे कि कैसे आप उसको, फैक्टर ट्री मेथड होगी और डिवीजन मेथड होगी, ठीक है। दोनों ही मेथड में आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं, ठीक है। होता कुछ नहीं है, ये एक टाइप की ट्री मेथड है, इसमें एक ट्री टाइप का बन रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्रांचेस निकल के आ रही हैं, दैट मीन्स ये क्या है, एक ट्री मेथड है, ठीक है। ये ऊपर दिया गया है एग्जाम्पल में, ये ट्री मेथड है। और डिवीजन मेथड में आप क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते जाते हैं कि किस किस कौन कौन से फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना। डिवीजन मेथड भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्टली इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मैंने बताई थी वो आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपको वो बहुत अच्छे से लर्न हो गई है तो आपको डिवीजन मेथड में कोई भी प्रॉब्लम जाने वाली नहीं है, ठीक है। इतना आप मुझसे लिखा लीजिए। पर है ना, आपको जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है वो आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद 3.4।